रामगढ़ी में बास पतेली में 10 परिवार में मुसलमान लड़की है, हिंदू में 10 लड़की है। इनसे बड़ा कोई घोटालेबाज नहीं है। रही बात योगेश नौवार की रोने की बात कर रहे हैं, तो एक बार लालकृष्ण आडवाणी से पूछिए कि वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं। फ्री आएगी वहां से आएगी जहाँ से चावल और गेहूं फ्री आ रहे हैं, जहाँ से रिफाइंड फ्री आ रही है, वहीं से बिजली फ्री आएगी। अब बात क्या है, 300 यूनिट एक घर में जावे तो कितनी आएगी भैया, कितने परिवार हैं, कहाँ से लाभ होगा? अखिलेश यादव ने बताया दो। किसान ने चलो गेहूं तो किसान ने तैयार हो, ये कह रहा हूँ क्षेत्र में जितनी सड़क है, जितनी भी सड़क पहले बनी है वो सब बीजेपी की सरकार में बनी है। इनको ये नहीं पता है कि देश कब आजाद हुआ, और ये क्या अखिलेश गा रहे हैं। जिस अखिलेश ने अपने बाप को लात मार दी हो और बाद में कब्जा करता है, तो ये हिंदुत्व नहीं है, सनातन संस्कृति है, ये एक दैवीय शक्ति है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। अमर ज्योति को वहाँ से मर्ज किया गया है। सिंह ने देश भक्तों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था, अगर समाज को कुछ देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, न्याय फ्री दीजिए। अब्दुल कलाम बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रीय देश से कहते हैं। ऊपर गरीबों को आरक्षण आज भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज तक सभी खत्म होना चाहिए। हिंदुत्व किसान से पैदा होता है, हिंदुत्व नौजवान से पैदा होता है। हिंदू हत्या करने जो गलत काम करेगा वो ठोकेगा, या ब्राह्मण हो या जाट हो या मैं भैया को 1000 रुपए साल दूंगा, ये मेरे रात को जाके गेहूं रखा दे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू उपाध्याय है, गांव दुमेड़ी है। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो विकास तो राजकुमार सहयोगी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ना सांसद ने कुछ किया है। जितने भी क्षेत्र की सड़कें हैं सारी की सारी खराब पड़ी हैं, कोई विकास तो कुछ नहीं है। यहाँ पे आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा, जिससे किसान बहुत परेशान है। लेकिन ये है कि हिंदुत्व के ऊपर वोट तो बीजेपी को ही देंगे। और देखो नेतृत्व योगी जी का बहुत बढ़िया है, लेकिन सहयोगी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। चलिए बात हिंदुत्व की कर रहे हैं, बताइए हिंदुत्व कैसा चल रहा है बीजेपी में? देखो हिंदुत्व की बात करें आप तो हिंदुत्व से इनका पेट भर जाएगा, हमारा तो पेट भरने वाला है नहीं जी। हम अपनी बात बताएं। और रही बात विकास की, तो विकास के नाम पर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, दोनों हाथों से लूट रही है। जो जनता जो है दोनों हाथों से लूटी है इनके शासन में। हिंदुत्व की बात करो, हम भी हिंदू हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम हिंदू नहीं है, मगर हमें शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, इन पर बात करनी है। इन पर ये बात करें, पता चलेगा क्या हुआ है, क्या 5 साल में इनका रहा है। पिछली 5 साल का विकास का मॉडल देखिए और इस 5 साल का विकास का मॉडल पूछिए इनको। चलिए जानते हैं पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव जी ने क्या क्या विकास कराया, वो कह रहे हैं पिछले 5 सालों का विकास। देखो सबसे पहली बात तो ये, अखिलेश यादव के टाइम पर लाइट की बहुत खराब व्यवस्था थी। मात्र 8 घंटे लाइट आती थी या 6 घंटे लाइट आती थी। लाइट का बहुत अच्छा काम है, आपको 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है। दूसरी बात शिक्षा का है, जो बच्चा आज भी योग्य है वो जो लग रहा है, और जो पढ़ेगा नहीं तो लगेगा कहाँ से। जो बच्चा योग्य है वो हर गांव में से बच्चे अब भी लग रहे हैं, कोई मास्टर बन रहा है, कोई पुलिस में लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख फायदे बताइए। भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख, एक तो आप कहीं भी जितने भी हाईवे चले जाएगा, ये पानी से आपकी गाड़ी चलती हुई जाएगी। आज से अगर 7 साल पहले जाओगे तो इतने गड्ढे में आपके पानी भरा हुआ था। दूसरी बात, एक जनधन गांधा आपने डिजिटल क्रांति लेके आया भाजपा। 2014 से पहले आप यूट्यूब चैनल तक नहीं जानते, यूट्यूब क्या चीज होती है जानते थे? कि मुझे बताइए ना कि 2014 में कितने यूट्यूब जानते थे? क्या कह रहे हैं यूट्यूब के बारे में, क्या कहेंगे आप? देखो रही बात डिजिटल की, तो आप एवरेज देखिए, एक समय का एवरेज होता है, एक 1950 की समय का एवरेज देखिए और आप एक 2020 की समय का एवरेज देखिए। तो रही बात डिजिटलाइजेशन की, तो डिजिटलाइजेशन तो इसीलिए किया जा रहा है कि कोई भी प्रचार प्रसार न कर सके। यहाँ पर इन्होंने 11 अरब रुपये तो अभी आरटीआई निकाली है दिल्ली से, मोदी जी ने 11 अरब रुपए तो अभी भी मीडिया को दिए हैं। इनसे बात करिए, आप पूछिए। सर जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस वे बने हैं, पानी पर गाड़ी चलती है भाजपा में। देखिए ऐसा, ये पानी पर गाड़ी चला सकते, लेकिन हम पानी पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अभी भैया ने बात की थी डिजिटलाइजेशन की। तो क्या 2014 में सीधा 4G आके टपक गया? उससे पहले 3G था, 2G था, 1G था। और दूसरी बात, डिजिटाइजेशन हमारे देश की जो गवर्नमेंटेबल वो एजेंसी जिसका नाम है BSNL, उसको इन्होंने 4G की टेस्टिंग ना देकर एक प्राइवेट एजेंसी जिसे जियो कहते हैं, उसको इन्होंने 4G टेस्टिंग की अनुमति दी और 5G की भी दे रहे हैं। और कोरोना कहते हैं, कोरोना है, रात में रात्रि लॉकडाउन है, लेकिन दिन में इनकी रैलियां, प्रचार प्रसार बाकायदा जोर शोर से चल रहा है। क्या बात है, रात में पूरा छुपके काम। अभी भैया ने एक बात बोली कि क्या 2014 में 4G टपका था, तो 2014 में डायरेक्ट जियो ने 4G ही टपकाया था। 2014 से पहले पता कौन सी जियो चला रहा था ये बताओ? 2014 से पहले भैया जियो 4G चलाता था या नहीं चलाता, ये पूछे पहले भैया से। चलिए जानते हैं 2014 से पहले क्या? जब आप सरकारी
सुविधाओं को BSNL है, LIC है, रेलवे है, जब आप BSNL को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो 4G 5G या 3G कहाँ से दे देगी। पिछली सरकारों ने BSNL को सपोर्ट किया, 2G 3G 1G नेटवर्क आया, क्यों नहीं सपोर्ट किया। किसान रात को ये कहते हैं सम्मान निधि आ रही है, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल, एक साल का 500 रुपये, मैं भैया को 1,000 रुपये साल दूंगा, ये मेरे रात को जाके गेहूँ रखा दें। जी क्या रखाएंगे गेहूँ आप 500 रुपए महीने में? भैया हमारे गेहूँ कितने भी खा जाएं, वोट बीजेपी को पड़ेगा। क्या कारण है? बात बीजेपी को पड़ेगा। मुद्दा ये है कानून व्यवस्था, लोकदल कुछ नहीं, सिंचाई, लाइट, 24 घंटे में से कम 18 घंटे लाइट आती है। ये जहाँ गांव के भैया से पूछा कि इनके गांव में क्या घंटे लाइट आती है और 2014 में क्या घंटे लाइट आती है, भैया से पहले ये पूछ लीजिए। ऐसा है, सुनो जो, अरे सुनो, पहले गवर्नमेंट ही थी बिजली जो थी, और गवर्नमेंट ने जितना दे रखा था उस हिसाब से बहुत अच्छा दे रखा था। अब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारी बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया इन्होंने, और देख लो, हाँ, और रेलवे को बिजली का मैं बताऊं, पूरी तरह से ये कहें कि पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन है, उसमें शेयरिंग है, इसी वजह से बिजली के दाम बढ़े हैं। अब कैसे बिजली आ रही है? अब क्यों इन्होंने पैसे कम कर दिए? चुनाव को आते ही इन्होंने आधा बिल कर दिया, आधी यूनिट का बिल कर दिया। कैसे कर दिया? सर जिस तरीके सुनिए सर जिस तरीके से हर चीज पर जीएसटी है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं? पेट्रोल जीएसटी पे अभी क्या जीएसटी की बैठक हुई लखनऊ में, वहाँ सारे विपक्षी दल बुलाए गए कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं, कोई भी दल राजी नहीं हुआ। राजस्थान का ऐसा कह के हमारा राजस्व कम हो जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, नहीं होंगे हमारे योगी जी ने यहाँ पे कम किया, वहाँ कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं कम किया? वहाँ इतने रेट पे मिल रहा है। देखो सरकार अच्छी है, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छा काम नहीं करते हैं। में लाने के लिए सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ के जो विधायक सांसद है वो अच्छे नहीं है। सर जानना चाहेंगे, योगी जी कहते हैं ठोक दो, कितनों को ठुकवा दिया? वो ऐसे खूब ठुके हैं, जो गलत है। नहीं ठुके हैं, कोई ये कहते ठोक दो। सिर्फ योगी जी ने एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को ठोका है, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसको ठोका है। विकास दुबे पैर से लंगड़ा था, हथकड़ियां पड़ी थी, वो रिवॉल्वर लेके भाग गया। लेकिन अतीक अहमद पंजाब से इलाहाबाद Z+ सिक्योरिटी में आता है, जो विकास दुबे से कई गुना अधिक अपराधी था, जिस पर हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध थे, उसको क्यों नहीं ठोका? क्यों नहीं ठोका? ये मुख्तार अंसारी को अतीक अहमद को जब सोचा कौन से दे रखी है बीजेपी ने, ये पूछो पहले भैया से। पंजाब सरकार ने दे रखी थी, पंजाब सरकार। सपा की सरकार आई तो यूपी पुलिस आजम खाने भैंस डोलेगी। सपा की सरकार आई तो क्या कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रोटेक्शन दे रखी थी, तो विकास दुबे जब उत्तर प्रदेश को भागा तो MP पहुंचा। MP में किसकी सरकार थी? KP मिश्रा, जो भाजपा का नेता था। KP मिश्रा किसकी सरकार थी? KP मिश्रा बता। अच्छा एक चीज बताओ, विकास दुबे अपराधी था या संत था, ये बताइए पहले। वो 8 पुलिस वालों की हत्या करने वो जो गलत काम करेगा वो ठुकेगा, या ब्राह्मण हो या जाट हो या कोई भी हो, कुछ नहीं है। सुनो, रही बात ठुकने की बात करें आप तो सुनो, कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी है उसको ठुकवा दिया इन्होंने, उसका घर भी तोड़वा दिया। योगी जी से बात करके सुनो, उसके बाद में अजय मिश्रा टहनी पर आइए। अरे सुनो, पहले बात सुनो, जब हम सुनते हैं आपकी, आप इनकी शांति व्यवस्था बनाए तो छोटे नहीं बोलते हैं। अजय मिश्रा टहनी की बात करो आप, उनका गिरफ्तारी है, उन पर से इस्तीफा दिलवा दिया इन्होंने, उसका घर भी फुड़वा दिया इन्होंने। उसका बुलडोजर अब भी चल रहा है योगी जी का, उसका तो घर ही फुड़वा दिया इन्होंने। जरा पूछो तो सही उसके बारे में। अजय मिश्रा के बारे में देखो, अजय मिश्रा के ऊपर तो कोई केस है नहीं, उस लड़के के ऊपर केस है। लड़का उसका जेल में, कार्रवाई चल रही है। लड़का उसका जेल में, बाहर थोड़ी है। लड़के को जेल भेज दिया, क्या कहना चाहिए? जब अजय मिश्रा का कोई दोष नहीं है, तो अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे जो 2 दिन पहले उस घर में बहू बनकर आई थी, उसका क्या दोष है? जिस पर 7 CLA जैसी एक्ट, जो संगीन धारा है, 2.5 साल से उसको प्रताड़ित करे, उसने पुलिस के खिलाफ तहरीर भी दी है उसका। और दूसरी बात, ये हिंदुत्व की कहते हैं, हिंदुत्व मैं बताता हूँ। कमलेश तिवारी जो हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनके भाषा बोल रहा हूँ मैं। बसपा सरकार को ये मुस्लिमों की सरकार बताते हैं, सपा सरकार को मुस्लिमों की सरकार बताते हैं। लखनऊ में घुसकर मार दिया गया, और आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम, अभी कुछ दिन पहले उस पर से 23 केस वापस लिए गए हैं,
और उसको चुनाव लड़ने की अनुमति भी दी गई है। क्या ये हिंदुत्ववाद है? नरसिंहन अखाड़े परिषद के नरसिंहानंद जी का अभी वो हुआ है मर्डर, इन्होंने उसको सुसाइड कहकर बंद कर दिया है। प्रवीण भाई तोगड़िया जो दिल्ली जाते हैं और 2 घंटे बाद उनकी डेथ। सर क्या कहेंगे हाथरस कांड को, क्या कहेंगे? आपकी सरकार में रेप, हाथरस कांड में जिन्होंने रेप किया, जो दोषियों को आज जेल में पड़े हुए हैं, तो क्या ये गुंडा की सपा सरकार में जो रेप करते थे मुलायम सिंह यादव कहते बच्चों से गलती हो जाती है, और रेप का योगी या मोदी जी थोड़ी करवा रहे हैं। दूसरी बात अभी भैया बोल रहा था क्या आजम खान को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है? किसने दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, योगी ने दी है। अरे बाप को लड़का तो यार शेख अब्दुल्ला 23 मुकदमे वापस हुए उस पर से। कौन शेख अब्दुल्ला? शेख अब्दुल्ला आजम खान का लड़का, शेख 23 मुकदमे। और ये हिंदुत्व किसे कहते हैं? ये भाजपा वाले हिंदुत्व का हार नहीं जानते हैं। हिंदुत्व कैसे कह देते हैं? हिंदुत्व किसान से पैदा होता है, हिंदुत्व नौजवान से पैदा होता है, हिंदुत्व जो बॉर्डर पर खड़े हमारे सैनिक हैं उनसे पैदा होता है। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने इस देश के चलिए जान लेते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हिंदुत्व क्या होता है और हिंदू की परिभाषा क्या होती है, और हिंदू धर्म में पहला संस्कार क्या होता है, बताइए साहब। हिंदू धर्म की पहचान यही है कि आज 500 साल से राम मंदिर ना बना, वो आज मंदिर है। नहीं सर, मैंने आपसे पूछा हिंदू धर्म का पहला संस्कार क्या होता है, परिभाषा क्या होती है हिंदू धर्म की? पूछिए इनसे एक बार। पहला उन्हीं से पूछ लें, हम दोबारा बता देंगे। हमें नहीं पता, इनको पूछो भाई साहब। अगर योगी जी की सरकार नहीं आई, हिंदू तुम बता ही नहीं रहे हो, हम तो बता देंगे। तुम हिंदूवादी हो। ये भाजपा वाले हमारे भैया भाजपा से, अभी इन्होंने कहा कि हिंदुत्व में जानते नहीं है। मैं जब से जाट पर कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं कहीं जातवादी नहीं हूँ, मगर ये जाट की बात कर रहे हैं तो जाट पे बात करूंगा। अब मैं जाट की बात करो आप तो उड्डयन मंत्री रहे 6 महीने अजीत चौधरी, उन्होंने 6 महीने में जाटों को आरक्षण दिलवाया ओबीसी कैटेगरी में केंद्र में। तुरंत बीजेपी आई 2014 में, मोदी जी तुरंत उन्होंने आरक्षण छीन लिया। इनसे पूछो क्या कहना चाहेंगे आरक्षण में, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं कि आरक्षण सभी का बंद होना चाहिए। सिर्फ आरक्षण मिलना चाहिए किसके ऊपर? गरीबी के ऊपर। गरीबों को आरक्षण आज भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आरक्षण सभी का खत्म होना चाहिए। और मुझे जाट ब्राह्मण किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ देश से मतलब है। राष्ट्र हित के अंदर योगी और मोदी जैसा नेता आज तक नहीं आया है और ना ही आएगा, इसलिए वोट फॉर योगी बाबा, वोट फॉर योगी। चलिए राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित किसे कहते हैं? राष्ट्रहित मैं बताता हूँ। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी हुई तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। राष्ट्रहित उसे कहते हैं। राष्ट्रहित कैसे कहते हैं? एक मुस्लिम बच्चा जो पढ़कर अब्दुल कलाम बनता है, इस देश का राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रहित कैसे कहते हैं? जातवाद से कभी भी देश का भला नहीं हो सकता है। धर्म की राजनीति कभी भी सक्सेस नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनको इन्होंने अपने कैलेंडर से गायब कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था, अगर समाज को कुछ देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, न्याय फ्री दीजिए, स्वास्थ्य सेवा फ्री दीजिए। इससे समाज का उद्धार होगा। और रही बात राशन की, अभी मेरा कोई भाई था भाजपा कह रहा था नमक हराम, तो नमक हराम तो हमसे पहले ये बन चुके हैं। 2014 से पहले भी राशन बंटता था, इन्होंने भी नमक हरामी की है हमसे पहले। और ये सेना, मेरे जो चाचा हैं, चाचा लगते हैं, ये आर्मी से रिटायर हैं या कर रहे हैं, जरा इनको ये पूछिएगा, आपके जो शहीद होता है आर्मी में, तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको लाने का कार्य किस नेता ने किया था? तालियां बजा दो। मेरे जो रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने इस देश के शहीद फौजी को उसके घर डेड बॉडी लाने का सम्मान दिया था। उसके लिए पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या जो भी कुछ अनुदान था सरकार द्वारा। आज इसी सरकार ने क्या किया है? अमर ज्योति जो दिल्ली में जलती थी शहीद सम्मान के लिए, उस ज्योति को इन्होंने हमेशा के लिए बुझा दिया। और जिस दिन 2024 में केंद्र में सरकार आएगी, भाजपा के विरोध में कांग्रेस सरकार आएगी, फिर से उस अमर ज्योति को जलाने का काम किया जाएगा। और ये बोलते हैं कि मतलब विकास की बात है, विकास क्या होता है? आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ गुम हो गए भारतीय जनता पार्टी से? लाल कृष्ण आडवाणी ऐसा है, अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उनको आराम दिया गया है। दूसरी बात, हमारे आरएलडी वाले राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। जो आरएलडी वाले कोई राष्ट्रहित नहीं कर रहे हैं। ये जो भाई साहब मुलायम सिंह की बात कर रहे थे, मुलायम सिंह ने देशभक्तों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तब कहाँ गए थे मुलायम सिंह जी? दूसरी बात,
फौजियों के लिए सम्मान जॉर्ज फर्नांडीज ने दिया था, ना कि मुलायम सिंह ने। बिल्कुल गलत बात है। जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे, वो डेड बॉडियां लेकर के आए थे वहां से, ना कि मुलायम सिंह। मुलायम सिंह तो हत्यारा है, और हत्यारा है, सबसे बड़ा हत्यारा मुलायम सिंह है, जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी। जैसे ये कह रहे हैं कि अमर ज्योति को बुझवा दिया, इसके बारे में नहीं, बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर प्रोपगंडा है और झूठ फैलाया जा रहा है। अमर ज्योति को वहां से मर्ज किया गया है, जहां उसको सम्मान मिलना चाहिए उसी जगह पे मिलना चाहिए, और वहां बिल्कुल सही हुआ अमर ज्योति के बारे में। ये प्रोपगंडा ना फैलाएं तो बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, उनको हर पार्टी घसीटती है, क्या कारण है? चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, किसानों के लिए काम करते थे, वही काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की सारी नीतियां राष्ट्र के हित में, किसान हित में हैं। ये सब प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, बिल्कुल ना माने, और सभी से रिक्वेस्ट है कि देशभक्ति में, देश हित में योगी जी को वोट दें। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे चरण के बारे में? देखो सुनो, चरण सिंह की बात करो तो चरण सिंह की विचारधारा पर तो बिल्कुल भी बीजेपी चल ही नहीं रही है, कभी चल भी नहीं सकती है। ठीक है। रही बात उसकी तो केवल और केवल चौधरी चरण सिंह ऐसे थे, या उनका ऐसा परिवार है, चाहे चौधरी अजीत सिंह ले लो आप, चाहे जयंत चौधरी ले लो, यही ऐसे हैं जो किसानों के बारे में सोचते हैं। बीजेपी ने कुछ भी नहीं सोचा है। अच्छा, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, इन्होंने तो हमेशा से अंग्रेजों की दलाली की। ये माफी वीर रहे, जब हम लड़ रहे थे, हम फांसी पर लटक रहे थे, भगत सिंह, चौधरी चंद्रशेखर आजाद रहे, तब ये कच्चा चाट रहे थे। दामोदर का जो वो है ना, जो विनायक दामोदर है, वो इनका माफी वीर है, उसको ये वीर सावरकर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बोलते हैं ये कंगना है, ये कंगना नहीं है, इसका तो अंगना ही फैला हुआ है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। ये तो केवल और केवल क्या कर रही है कि भ्रमित कर रही है लोगों को, विकास के रास्ते से ये भटकाना चाहते हैं। ये असली मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे, केवल हिंदुत्व चिल्लाएंगे, राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। राष्ट्रभक्ति इनमें नहीं है, राष्ट्रभक्ति हम में है। हम फांसी पर भी झूले थे। मैं बताऊंगा, ये अभी अब मुझे भाई हमारे कह रहे थे कि मुलायम सिंह ने ये कर दिया, वो कर दिया। कसाब को बचाने के लिए जो साइन हुए थे ना, उसमें अखिलेश यादव के साइन थे, फांसी से बचाने के लिए। तो ये पार्टी कहाँ की है? ये गद्दारों को सपोर्ट करती है। वही पार्टी 4 दिन पहले हमारे पेशा में से पैदा हुआ, ये क्या बात करते हैं हमसे? ठीक है, 4 दिन पहले क्या कहना? अभी भैया ये कह रहे थे मोहम्मद कसाब को, तो जरा इनको ये पूछिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस डिबेट को यही विराम दिया जाता है। अखिलेश यादव कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा, दोबारा से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। भाई इंडिया का सबसे कट्टर दुश्मन तो पाकिस्तान ही है। बताओ, एक चुनाव में मुसलमानों को वोट लेने के लिए वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती जमा रहे हैं वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी कह रहे हैं इनकी सरकार 2014 सत्ता में, अगर इनमें दम है तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये एएमयू में से जिन्ना की मूर्ति को हटवा कर दिखाते हैं। और ये चौधरी चरण सिंह कह रहे थे, जब भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के किसानों को टैक्स मुक्त कर दिया था। आज किसान अगर 1 वोल्ट भी लेने जाता ना ट्रैक्टर का, तो उस पर भी टैक्स आता है। और भाई मेरे कह रहे थे पाकिस्तान भी कभी हिंदुओं का ही टुकड़ा हुआ करता था। और दूसरी बात, जिन्ना, इन पर भाजपा वाले कहते हैं जिन्ना, इन पर हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, इन 4 चीजों के अलावा अगर 5वें चीज पर ये डिबेट करते मुझे एक बात बताइए, ये दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो बिना सुरक्षा के, बिना प्रोटोकॉल के कैसे पाकिस्तान में पहुंच गए? वहां दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं पहुंचे थे ये। देखो, दोस्ती तो हर आदमी बढ़ाना चाहता है, और भाईचारे से ही बढ़ता है देश जो बढ़ता है, चाहे कोई पड़ोसी देश हो, चाहे हमारा कोई पड़ोसी हो। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान हो या कोई सिख हो या ईसाई हो, इस पर बात करें। ये एक बार भी विकास पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे। ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं क्या? ये राष्ट्रभक्त कब के हो गए भाई? ये बीजेपी वाले जब ये माफी मांग रहे थे, तब हम किससे? अंग्रेजों से। ये बीजेपी वाले जब ये माफी मांग रहे थे, तब हम तख्ते पर झूल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी कब से पैदा हुई? नहीं, माफी की बात कर रहे हैं। कौन माफी मांग रहा है? कौन माफी मांग रहा है? कोई माफी नहीं मांग रहा है। बीजेपी थी नहीं, ये सब उस समय बीजेपी कहाँ थी? ये सब बकवासबाजी और प्रोपगंडा फैला रहे हैं। बीजेपी दूसरी बात, देश विकास में कितने मेडिकल कॉलेज खोले योगी जी ने? योगी जी ने मेडिकल कॉलेज खोले, हाईवे बनवाए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनवाए, बहुत विकास हुआ है। और विकास के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। ये जवाब ले लेते हैं, कौन माफी? ये कह रहे हैं बीजेपी
1924 में आरएसएस की स्थापना हुई। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की थी। आज कौन सी सन चल रही है? सन 2022। इतने सालों के, और देश कब आजाद हुआ था? 1950 में। इन 24 सालों के अंतराल में मुझे इन आरएसएस के 24 ऐसे स्वयं सेवकों के नाम गिनाइए जो अंग्रेजों से लोहा लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और दूसरी बात, देशभक्ति, आरएसएस के कार्यालय नागपुर में, देश को आज 72-73 साल हो गए आजाद हुए, आज तक उस नागपुर वाले कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया है। राष्ट्रवाद क्या है? मोहन भागवत जो खुले मन से ये कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। दरअसल हिंदुत्व किसे कहते हैं? 500 साल मुगल, 100 साल अंग्रेज, 600-700 साल भारत आजाद हो, उसके बाद भी अगर आज हिंदुत्व जिंदा है तो ये हिंदुत्व नहीं है, ये सनातन संस्कृति है, ये एक दैवीय शक्ति है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। मुझे एक चीज बताइए, इन 20% मुसलमानों के चक्कर में 80% हिंदुओं में इतना डर भर दिया है इन्होंने कि ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। जब लोकतंत्र नहीं था, जब राजतंत्र था, जब तानाशाही थी, तब तो हिंदू खतरे में नहीं थे, तब भी हम लोहा लेकर हिंदू ही बने रहे। मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम। मगर आज लोकतंत्र है, एक स्वस्थ लोकतंत्र का काम क्या है? विकास करना, आगे बढ़ना, देश को आगे बढ़ाना। आप हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आप गड्ढे में जाते रहोगे। आप स्वास्थ्य पे बात करो, पूछो इनसे। इनको ये नहीं पता सबसे पहले तो देश कब आजाद हुआ। 1950 में, 1950 में देश, 1950 में आपके सामने देश को आजाद कर रहे हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता है, इनको ये नहीं पता है कि देश कब आजाद हुआ। और ये क्या अखिलेश गा रहे हैं? जिस अखिलेश ने अपने बाप को लात मार दी हो और पार्टी में कब्जा कर लिया हो, और क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी है वो जिसने अपने बाप को लात मार दिया? किसी के सगे नहीं है। ये अपने बाप को क्या देखेंगे? अपने बाप को लात मारते हैं। जवाब ऐसा है, ये बात कर रहे हैं कि बाप पे लात मारने की, तो सबसे पहले लात मारने का काम इन्होंने किया है। कैसे? लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा काम किया, बहुत अच्छे भक्त रहे बीजेपी के। उनको पहले वो प्रधानमंत्री के रेस में थे, उनका नाम नहीं आया, फिर वो सब्र कर लिया उन्होंने कि राष्ट्रपति बनेंगे, फिर राष्ट्रपति के रेस में हुए, राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया, फिर बाद में चला उपराष्ट्रपति बनेंगे, वो भी भूल गए। उसके बाद में सांसदी का भी चुनाव नहीं लड़ने दिया और उनको यहाँ से भगा दिया गया। ये बात करते हैं, ये बात करते हैं। उनकी पैतृक सीट, उनकी पैतृक सीट जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी सदियों से सांसद थे, उस पैतृक सीट को भी इन्होंने हड़प लिया। प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उन्होंने वहां पर राम मंदिर की जगह पर मूर्ति स्थापना करवाई। जब वहां पर उस चीज को, जब मूर्ति स्थापना करवाई तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हुआ, तो उस चीज को अतिसंवेदनशील घोषित कर दिया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, उन्होंने वहां पर मंदिर के दर्शनों को अलाउ करवाया। और भाजपा का, आपने भाजपा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, शायद मुझे लगता है इनमें से भाजपा वालों में से किसी ने उनकी डिबेट नहीं पढ़ी होगी। उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर में अगर किसी व्यक्ति का आंदोलन था तो वो 3 व्यक्तियों का आंदोलन था। पहले नंबर पर अशोक सिंघल जी, दूसरे नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी और तीसरे नंबर पर राजीव गांधी जी, अगर राम मंदिर में किसी का आंदोलन था। और ये कहते हैं ना हिंदुत्व, हिंदुत्व से कहते हैं महाराणा प्रताप का सेनापति एक मुस्लिम था। हिंदुत्व 500 साल भारत पर मुगलों ने राज किया, लेकिन हिंदुत्व पर कोई आंच नहीं आई। दरअसल आंच इनकी कुर्सी पर आने वाली है। ओहो, बताएंगे कि आपका वक्फ बोर्ड का मंत्री कौन है भाजपा में? हमारा क्वेश्चन है आपसे। मोहसिन खान है, वो मुस्लिम ही है, मोहसिन खान है, क्यों है? मुस्लिम है ना, और साथ लेके चल नहीं लेके चल रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं विकास में, जो कह रहा हूँ जितने क्षेत्र में जितनी सड़क हैं, जितनी भी सड़क पहले बनी है, वो सब बीजेपी की सरकार में बनी है। यहाँ से विजेंद्र सिंह विधायक रहे, ये कांग्रेस वाले। विजेंद्र सिंह ने कितनी सड़क बनवाई कांग्रेस से? विजेंद्र सिंह ने पूछो, सारी सीटें मलखान सिंह, और सारी सड़कें मलखान सिंह, शीला गौतम की देन, बिजली शीला गौतम मलखान सिंह की देन। विजेंद्र सिंह कितनी विधायक रहे? एक सड़क बनी हो तो बता दो। लाइट पहले 5 घंटे, लाइट 24 घंटे, बताओ। जितनी भी सड़कें हैं सब बीजेपी की देन है, किसी ने बनवाई हो? कांग्रेस से विधायक रहे विजेंद्र सिंह। योगी मोदी की कोई कमी ना है, कार्यकर्ता नहीं कमी है, कार्यकर्ता नहीं, ये विधायक और सांसद की कमी है। मोदी योगी की कोई कमी ना है, सांसद की कमी है। अगर जाके अलावा का और सीट देते ना जाके। भैया 1 मिनट रुक जाओ, भैया भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ। अब जो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री आ गई बिजली। अब जो बताओ, गाय दे सकते ना? ना दे सकते। अब आराम ही कह रहे हो। अब जो बताओ 300 यूनिट लाभो कहाँ थे को एक आदमी? ये बताइए गेहूं कहाँ से फ्री आ रहा है फिर?
गेहूं गरीबन का ये बटरो जी। बिजली भी तो गरीबों को मिलेगी। कौन हो? वो कौन सी अमीर? ऐसा है कोई नहीं है, गरीब आदमी कोई लाट नहीं लेगा। अरे वो चक्कर में ऐसा है, गरीब गरीब कौन होता है? माता यहाँ कैसे आ गए? क्या 300 यूनिट एक घर में जा भाई तो कितनी है भैया? कितने परिवार हैं? कहाँ से लाभ होगा? अखिलेश यादव मुझे बता दो। किसान ने चलो गेहूं तो किसान पे तैयार हो, किसान को जा रहा है, सबको जा रहा है। यूनिट कितने जा भाई? ऐसा है, यहाँ पे जनता जाग चुकी है। ये दलाल पार्टी है अखिलेश यादव वाली, ठीक है। जनता जाग चुकी है, कोई यूनिट फ्री न ले। केजरीवाल था, उसने फ्री कर दिया पानी बिजली फ्री। ऐसी तैसी मड़ी पड़ी है पूरी दिल्ली की। गाली दे रहे हैं केजरीवाल को। मुखलर में तो अरे गलती से फेंक दो सारे मुखलर है। केजरीवाल की कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जैसा माँ फ्री करी कहीं लालच एक बला है, सदा गड्ढे में जाएंगे और जा रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के विनती है, जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली की जनता गाली देती है। मैं 3 साल रह गया हूँ दिल्ली में, मुख्यमंत्री आते तो घूमने को केजरीवाल तो कुछ नहीं है भैया। जनता सब ने दलाल पार्टी है। और रही बात बाकी, अगर मैं जो कह रहा हूँ गठबंधन है, आप हिंदू हो, आप जाट हो, मैं जाट हूँ, पर मैं कोई जाट नहीं मानता हूँ अपने आप को। मैं हूँ भाईचारा मेरा, और मेरा सदा भाईचारा हो। और सुनो, जाट है माट वाली सीट की आई, कौन बोले माट पे? माट वाली सीट की आई योगेश नौवार जी की। मैंने खुद वीडियो देखी थी आप जो पत्रकारों से, ठीक है। तो पत्रकार साहब क्या कह रहे? क्या तुम योगेश जी आप क्या बोल रहे हो और हम क्या बोल रहे हैं? हमें ये बताओ कि भाई, हमें यूँ बताओ, हमें सर टू द पॉइंट बात करिए। अब मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं इनसे जवाब मांगता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री कहाँ से आएगी? देखो ऐसा है, जहाँ से बिजली फ्री आएगी वहाँ से आएगी जहाँ से चावल और गेहूं फ्री आ रहे हैं, जहाँ से रिफाइंड फ्री आ रही है वहीं से बिजली फ्री आएगी। अब बात करो दलाली की, तो इनसे बड़ा दलाल हमें तो बोलन दो। किसानों की आय 2022 में दूनी होने वाली थी। इन किसान भाई को बुलाओ यहाँ पे, इनको ये पूछो कि कितनी दोगुनी हो गई। जिस तरीके से इन्होंने सपा सरकार को दलाल बताया, क्या जवाब आपको? हम बताएंगे जवाब। अब हमारा मतलब चलिए बताइए। हम बात दलाल किसे कहते हैं ये नहीं जानेंगे। दलाल हरियाणा में जब भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वो सत्ता में नहीं आई। 10 सीटें जेजेपी की। ओम प्रकाश चौटाला जिसका बाप जेल में बनता, 69,000 करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्त था, उसके बाप को। अरे सुनो, आप दलाली की बात करो तो राम मंदिर का जो घोटाला हुआ है वो दलाली नहीं है तो वो क्या है? तिगुने रेटों में किस तरीके का घोटाला है? वो इस तरीके का घोटाला है कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 400 रुपए में वो बेच दी किसी के नाम पे। सबसे बड़े घोटालेबाज ये हैं, इनसे बड़ा कोई घोटालेबाज नहीं है। रही बात योगेश नौवार की, रोने की बात कर रहे हैं, तो एक बार लालकृष्ण आडवाणी से पूछिए कि वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं। वो उन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को समय दिया, ठीक है। उनको न तो राष्ट्रपति के पद पे, न उपराष्ट्रपति के पद पे, और न उसकी पे। और बात हिंदुत्व की करो आप, तो बीजेपी के जितने बड़े स्टार प्रचारक हैं, सबकी लड़की मुसलमान के लिए है। शाहनवाज हुसैन कौन है, इनसे ये पूछिए। उसे छोड़ो, कौन किसकी शादी किसके साथ हुई? ऐसा सुनो देखो भाई साहब, लव मैरिज है, ठीक है, लव मैरिज है, कोई ये नहीं है हमने करते। आज मेरे ग्राम पंचायत श्यामगढ़ी में, बास पतेली में 10 परिवार में मुसलमान लड़की हैं, हिंदू में 10 लड़की हैं। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लव मैरिज है भाई, लव मैरिज रहेगी। और रही बात योगेश नौवार की, ईमानदार उनकी आत्मा को पूछे देख लो, अगर राष्ट्रीय लोकदल वहां से जीत रहा है तो हम जो कहे तुम्हारे पानी भर देंगे हर जगह। योगेश नौवार जी ने ये बोला था कि अखिलेश यादव का दबाव है, जाट काय के जाट है, वो जाट है, जाट कभी किसी से नबता नहीं है, सच्चाई पे लड़ता है। तुम जाट हो तो टिकट कटवा दी तुमने, लाठों लड़वा दिया गाजीवार से ला करके जा है। वो अखिलेश यादव का दाएं हाथ है, तो क्लियर बोला था ये बात। योगेश नौवार जी ने ये बोला था कि मैं गया था जैन चौधरी की वहां पर दिल्ली, तो उन्होंने ये बोला था कि अखिलेश यादव का दबाव है भाई मेरे पे, आपको पर्चा वापस खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम जिता के दिखा देना वहां से, श्याम सुंदर शर्मा जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। श्याम सुंदर शर्मा इन्होंने सुनो जाओ, देखो ये भैया कह रहे हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी विधायक थे वहाँ से। जानते हैं कि किसान की आय दोगुनी चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि किसान की आय को दोगुना करने का मोदी जी ने वायदा किया था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो किसान के बारे में देखो,
किसान के बारे में उनकी आय तो बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, आय बढ़ी है, हर जगह आय बढ़ी है हमारी। किसानों को मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं 3 महीने बाद, पहले किस सरकार ने दिए? किसी ने नहीं दिए। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्र हित में मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं आया।